अवैध काम मैंने ज़िंदगी में कोई किया नहीं, और जो संपत्ति है वो तुम लोगों के सामने है। एक एक ईंट अपने मेहनत की कमाई की है। अब वो उसको अवैध संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो मेरे खिलाफ जो भी हो रहा है, जो जिसको मना है वो कह रहा है, और मेरे पे धाराएं लग रही हैं। और क्या न्याय की प्रक्रिया है कि मैं कुछ भी कहूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ये अंडरग्राउंड हो जाइए। मैंने कहा मैं कोई क्रिमिनल हूँ नहीं, और एक महिला हूँ। मैं भाग के जाऊँगी कहाँ? मैं नहीं भागी, 8 महीने जेल बिता के आई हूँ। फिर 3 महीने से मेरे पास ना नौकरी है, मेरी प्रैक्टिस गई, जो बकवास और जितनी बदनामी होनी थी वो हुई। मैं जानी जाती थी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए, और आज केस पे केस डाला जा रहा है इस सिस्टम पे, और हर बार वकील सिर्फ यही कहते हैं भाग जाइए। मैं भाग के कहाँ जाऊँ? मैं कोई क्रिमिनल होती तब तो मैं अंडरग्राउंड हो सकती थी। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस प्रकरण में अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय और डॉक्टर एहसन राय को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ में आज तड़के यह कार्रवाई की है। 2 दिन पहले इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। कोर्ट जाने के लिए मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस की फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रकरण में मऊ की रहने वाली अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय और डॉक्टर एहसन राय पर कल से ही पुलिस ने शिकंजा कस दिया था। डॉक्टर एहसन राय को सोमवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही डॉक्टर अलका राय को भी उनके अस्पताल में नजरबंद कर दिया गया था। मऊ पुलिस को बाराबंकी पुलिस का इंतजार था। मंगलवार तड़के बाराबंकी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1 दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के संचालिका डॉक्टर अलका राय और उनके भाई के खिलाफ 2 अप्रैल 2021 को पहला मुकदमा जालसाजी का लिखा गया था। 4 जुलाई 2021 को सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। भाई बहन इस मामले में भी पहले भी जेल जा चुके हैं। 8 महीने जेल में रहकर दोनों करीब 2.5 महीने पहले ही बाहर आए थे। अब इनके खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज है। देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ 31 मार्च की रात को 11:30 बजे। एक फ़ोन आता है मेरे पास एक व्यक्ति का कि डॉक्टर साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि किसी ने हमें भेजा है, आपसे मिलना है, विधायक जी ने भेजा है, आपसे मिलना है। तो मैंने सोचा कोई मरीज़ वरीज़ होगा, हमारे यहाँ मरीज़ कभी भी आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ, और मैं नीचे आई हूँ। जब मैं नीचे आई तो सिर्फ एक व्यक्ति थे, कोई मरीज़ था नहीं, कोई महिला नहीं थी साथ में। तो फिर मैं थोड़ी अवाक हुई। मैंने कहा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा फ़ोन से ज़रा बात कर लीजिए। मुझे फ़ोन पे बात कराया गया, और कोई लखनऊ से मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है कि आपका अस्पताल बाराबंकी में था, और ये अस्पताल, उसी अस्पताल पे ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, और उसके बाद आपने अस्पताल बंद कर दिया, उसके बाद आपने मऊ में अस्पताल खोल लिया, और उसके बाद से आप मऊ में हैं। जिस टाइम का ये मामला है 2013 का, मैं सरकारी नौकरी मऊ में कर रही थी। मैं बाराबंकी में कैसे हो सकती है? और मैंने सबको बताया कि भाई मेरा बाराबंकी से कोई नाता नहीं है, मैं कभी बाराबंकी गई भी नहीं थी, पहली बार वो जेल में गई है। तो जिसके मेरे पास एविडेंस था, मैंने पुलिस को सारा एविडेंस दिया, सीसीटीवी फुटेज दिया, मोबाइल रिकॉर्डिंग दिया कि भाई मुझे इस प्रकरण के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी शरीफ लोगों को कैसे क्रिमिनल बनाया जाता है कि उसके बाद फिर मुझे वकीलों ने ये कहा कि भाई भाग जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए। मैंने कहा मैं कोई क्रिमिनल हूँ नहीं, और एक महिला हूँ। मैं भाग के जाऊँगी कहाँ? मैं नहीं भागी, 8 महीने जेल बिता के आई हूँ। फिर 3 महीने से मेरे पास ना नौकरी है, मेरी प्रैक्टिस गई, जो बकवास और जितनी बदनामी होनी थी वो हुई। मैं जानी जाती थी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए, और आज केस पे केस डाला जा रहा है इस सिस्टम पे, और हर बार वकील सिर्फ यही कहते हैं भाग जाइए। मैं भाग के कहाँ जाऊँ? मैं कोई क्रिमिनल होती तब तो मैं अंडरग्राउंड हो सकती थी। मैं कहाँ जाऊँगी? और मेरी कोई सुनवाई ही नहीं है। तब भी मैंने गुहार लगाया था कि भाई प्लीज़ मेरी सुनवाई कर लो।
एक इनोसेंट आदमी को इस तरीके से मत हैरेस करो। तो एक केस 8 महीने में जेल में काटी हूँ और फिर अभी मेरे भाई को बैठा रखा है मऊ पुलिस ने और इंतज़ार हो रहा है कि बाराबंकी पुलिस आके फिर हमें अरेस्ट करके ले जाए। तो मैंने सुना है शायद हल्दरपुर की पुलिस आई है और वो मेरे भाई को बैठा लिए हैं अपने साथ। पिछले 2 घंटे से वो बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि बाराबंकी पुलिस आके हमें ले जाएगी। इन लोगों के पास लिखित में कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। 8 महीने हम लोग ऑलरेडी जेल में रह के आए हैं और वो भी एक ऐसा प्रकरण था जिसके लिए मेरे पास एविडेंस था कि मुझे कुछ नहीं पता है उस एम्बुलेंस के बारे में जिसके लिए मुझे जेल में रखा गया। मुझे जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कोई एम्बुलेंस है और उसके लिए मेरे पास एविडेंस था, सीसीटीवी फुटेज थी, मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी उस सारे कॉन्वर्सेशन की, कि मुझे बताया गया कि मुझे ये कहना है कि मैं बाराबंकी में मेरा अस्पताल चलता था और उसका वो एम्बुलेंस वहाँ पे रजिस्टर हुआ था। बाराबंकी में मेरा कभी अस्पताल था नहीं, ये मैंने आप लोगों को तभी बताया था। बाराबंकी से मेरा कोई नाता नहीं था। बाराबंकी जेल के अलावा मैं कुछ और जानती ही नहीं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मेरी को कोई जानकारी नहीं है उसके लिए ऑलरेडी 8 महीने में जेल काट चुकी हूँ। पिछले 2-2.5 महीने से अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा प्रयास करके मेरी नौकरी चली गई है, मेरा प्रैक्टिस बैठ चुका है और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को वापस एक लाइन पे ले आने की कोशिश कर रही थी मैं, और फिर आज मुझे फिर अरेस्ट करने के लिए लोग आ गए। क्या लगे हैं धारा, इनका क्या मुकदमा नया लगा है? ये गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है मुझे, और मऊ की जनता जानती है कि मैं जानी जाती हूँ और बदनाम हूँ अपने ईमानदारी के लिए। और मेरे पे पहले 420 का मुकदमा डाला गया, अब गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया। अभी क्या जानकारी मिली? बाराबंकी पुलिस आ रही है? हाँ, अभी ये जानकारी मिली है कि हम लोगों को यहाँ पे नज़रबंद किया गया है और बाराबंकी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों के पास लिखित में कुछ नहीं है और हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। अवैध काम मैंने ज़िंदगी में कोई किया नहीं, और जो संपत्ति है वो तुम लोगों के सामने है। एक एक ईंट अपने मेहनत की कमाई की है, एक एक ईंट अपनी कमाई से जोड़ा है। मेरे को किसी बैंक ने लोन तक नहीं दिया क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ। तो हर चीज़ मेरे अपने मेहनत की कमाई की है और 20 सालों के परिश्रम में मेरी ये जो भी तुम लोग एक छत मैं अपना बना पाई हूँ 60 साल की उम्र में, ईमानदारी की वजह से। अब वो उसको अवैध संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो मेरे खिलाफ जो भी हो रहा है, जो जिसको मना है वो कह रहा है और मेरे पे धाराएं लग रही हैं। और क्या न्याय की प्रक्रिया है कि मैं कुछ भी कहूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ना 1 साल पहले सुनवाई थी और ना आज है। ये कौन सा न्याय है? आप बीजेपी से भी जुड़ी थी, बीजेपी किस पद पे थी और अभी क्या आप बीजेपी नहीं, बीजेपी में अब कोई पद नहीं है। लेकिन हाँ, जिस टाइम मुझे अरेस्ट किया गया था उस टाइम मैं एक भाजपा की महिला मोर्चा की रीजनल महामंत्री थी।